घर में बैठे हुए थे नेता, अपने घर में बैठे हुए थे छुप करके। हम लोगों को डोर टू डोर भेजा गया जहां पर हमें कोविड। जो ये बीजेपी माइंडेड लोग हैं ना, ये कुतर के देते हैं कि बहुत ज्यादा भार पड़ जाएगा सरकार पे। हिमाचल में भी ये मुद्दा उठा के सत्ता में आई है। क्यों नहीं मैडम, बनेगी, क्योंकि हम लोगों को पेंशन चाहिए। हमने अपनी जिंदगी के 40 साल 35 साल अपने सरकारी नौकरी में दिए हैं, तो क्या हमें पेंशन नहीं चाहिए? जब सब लोग, पुराने लोगों को सबको पेंशन मिल रही है, हमारा एनपीएस कर दिया अपनी मर्जी से, हमसे नहीं पूछा गया, ठीक है, अपनी मर्जी से पेंशन खत्म कर दी। क्यों? हम हर काम के लिए हम लोगों को बुलाते हैं, इलेक्शन है, आपका कोई सर्वे करना है, अभी कोविड सर्वे था, डोर टू डोर जाकर के हम लोगों ने उस टाइम पर, मतलब सब लोग जब घर में बैठे हुए थे, नेता अपने घर में बैठे हुए थे छुप करके, हम लोगों को डोर टू डोर भेजा गया जहां पर हमें कोविड पेशेंट्स भी मिले, और हमने वहां पे भी जाके सर्वे किया, अपनी जान को जोखिम के अंदर बैठे हुए थे, उनको तो पेंशन ही पेंशन है, फ्री फ्री है। हाँ, और हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, उसके बाद भी हम गए हैं, ठीक है, तो हमें पेंशन क्यों नहीं चाहिए? अब आप बताइए, क्या हमें अपने घर में क्या नहीं चाहिए? क्या हम रोटी खाना छोड़ देंगे रिटायरमेंट के बाद? नहीं ना, रोटी तो हमको खानी ही है, तो कौन हमें रोटी देगा? हमको तो रोटी नहीं मिल रही, इतनी सी हमारी सैलरी आती है, इतने कट जाता है, तो हम क्या करेंगे? ईमानदार है, दमदार है, जो मौजूदा सरकार है, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो आप लोगों का विकास किया? हमारा विकास अभी तक नहीं है। हमको ओपीएस चाहिए, तभी हमारा विकास होगा, सीधी सी बात है। 2024 में क्या करेंगे? अगर जो हमें सरकार देगी ओपीएस, हम उसको वोट देंगे। अच्छा, यानी कि नहीं तो इस बार बदलने वाले हैं। नहीं तो सरकार बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी। अगर विपक्ष इस मुद्दे को उठाए जोर से, क्या हिमाचल में भी सत्ता बना ले इसी मुद्दे पे? हर जगह आप देखिए, पंजाब में भी, ठीक है, और हिमाचल में भी हर जगह हुआ है, तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं? हम तो कहते हैं सारे इंडिया में ओपीएस होना चाहिए। देखिए, सरकारी नौकरी कोई किस लिए करता है? कि ठीक है कि 60 साल के बाद, जब अब हमारी एज अगर इतनी हो जाती है, हम उस समय पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं पेरेंट्स के ऊपर, बच्चों की शादियां करनी है, सबको स्टैंड करना है, उस समय पर अगर सैलरी भी नहीं आ रही है, तो कैसे गुजारा होगा, है ना? साथ में है मैडम, आप लोग लगातार इस मुद्दे को लेकर कब तक रोड पे आते रहेंगे? जब तक गूंगी बहरी सरकारें हमारी आवाज को सुनेंगी नहीं, तब तक हम लोग लगातार धरने धरते रहेंगे, जन आंदोलन करते रहेंगे। और 2004 के बाद से आज मैं बात करूं सरकारी कर्मचारियों के अलावा अध्यापकों की, तो 23,000 टीचर हमारा ऐसा है जो एनपीएस में है। तो हम सब लोग पुरानी पेंशन बहाल की मांग कर रहे हैं, कोई नई मांग नहीं है। हमारे पैसों से यदि इंटरेस्ट भी मिल जाएगा तो हमें पेंशन मिल जाएगी जी। तो आपको उम्मीद है कि आपको पेंशन मिलेंगे? उम्मीद भी है, क्योंकि अब जब इतिहास गवाह है, जन सैलाब आया है, आंदोलन हुआ है, तब तक सरकारों को सुननी पड़ी। और अभी ज्वलंत उदाहरण हमारा किसान आंदोलन है, जिसमें उनकी बात को सुना गया है, और आज़ादी जो मिली वो जन आंदोलन से ही मिली। तो ये हमारा हक अधिकार है। और उसके साथ में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज देश को 2 भागों में बांट दिया गया है, आधे ओपीएस में और आधे एनपीएस में। सबको ओपीएस देना चाहिए, ये हमारा हक है, अधिकार है, बुढ़ापे का सहारा है। अगर हमें नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि सरकारी कर्मचारी के हाथ में कोई और काम होता नहीं है, और ये करने देते भी नहीं है। ये नियम है कि सरकारी नौकर जो है सिर्फ वहीं तक सीमित रहेगा, अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते, अपनी कोई दुकान नहीं चला सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते। हर सरकारी कर्मचारी आज लोन में डूबा हुआ है। घर लेते तो हम लोन पर लेते, गाड़ी लेते तो लोन पर लेते हैं। हमारी तनख्वाह का 24% जो है शेयर मार्केट में चला जाता है। हर महीने हमारा मेडिकल का पैसा कट जाता है। हमारे हाथ में थोड़ी सी तनख्वाह आती है, जिसे पूरी जिंदगी लगकर या तो सरकारी कर्मचारी अपना एक छोटा सा मकान बना पाता है, या बच्चों की शादी कर पाता है। ये थे कि इन लोगों ने लगातार ये मांग करते हुए लगातार इनके आंदोलन तो चल रहे हैं। तो देखना ये होगा कि 2024 में क्या कुछ होने वाले है, क्या ये मुद्दा बनेगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैडम, मैं सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस से हूँ। यहाँ से आए हैं? यहाँ से आए हैं, पड़ोस में है। ये बताइए, नेता तो पेंशन ले रहे हैं, आप लोगों का पेंशन बंद है, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। सभी जो खास करके जो ये बीजेपी माइंडेड लोग हैं ना, ये कुतर के देते हैं कि बहुत ज्यादा भार पड़ जाएगा सरकार पे। तो भार कहीं नहीं पड़ता। जो हमें 14% देती है, पेंशन जमा करती है, अगर उसका इंटरेस्ट दिया जाए तो 50% हो जाएगा हमारी रिटायरमेंट तक। तो इसलिए कोई भार नहीं है। बीजेपी वाले तो सबका साथ सबका विकास करते हैं सर। वो केवल कहते हैं, करते कहाँ? 4-4 पेंशन ले रहे हैं, तब भार नहीं पड़ रहा गवर्नमेंट के ऊपर, है ना? आप देखिए, न्यूज में भी आता रहता है कि 10-10 पेंशन चल रही हैं, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा उनको, तब भार नहीं पड़ रहा। अगर हम लोगों को, हम जो मेहनत करते हैं पूरे दिन, जैसा बताया ना, सारी ड्यूटीज के लिए हम लोगों को भेज दिया जाता है। अभी इलेक्शन ड्यूटी के लिए भी सारे टीचर्स स्कूल खाली थे, 2-2, 3-3 टीचर्स स्कूल में रह गए थे, ठीक है, सारे टीचर्स इलेक्शन करवा रहे थे। लेकिन उनको, नेताओं को बोलो ना, वो अपने लोगों को भेजे जो उनके चमचे हैं।
आप लोग बाहर रहते हैं, नेता लोग अंदर रहते हैं, नेता पेंशन लेते हैं, आप लोगों को पेंशन नहीं है। हाँ, हमारी पेंशन नहीं है। उम्मीद है देंगे? उम्मीद पे तो खड़े ही हैं। कौन देंगे आपको? ये बीजेपी, मौजूदा बीजेपी लगता है आपको ये करेंगे या इस बार बदलेंगे सब? गुहार तो इसी से लगा रहे हैं, नहीं देंगे तो बदलेंगे। अच्छा, यानी कि अभी 23 और 24 में तो चुनाव भी है, हाँ, तो बदलेंगे। बदलने के मूड में है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो देखिए ये लगातार इनसे हम बात करें, आप समझ सकते हैं कि लोग कितना परेशान है, क्योंकि यहाँ पर जो नेता होते हैं उनके लिए सब कुछ फ्री में मिलते हैं, उनको घर फ्री, उनके लिए हवाई टिकट फ्री, रेलवे फ्री, रेल में जाना होगा तो उनका टिकट फ्री, मोबाइल का रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, उनका सब कुछ फ्री है। लेकिन आप समझिए कि जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ भी फ्री तो नहीं है, और जो पेंशन है वो पेंशन भी इनका बंद कर दिया गया है।